महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व 16वां अध्याय। कद्रु और विंता को कश्यप जी के वरदान से अभीष्ट पुत्रों की प्राप्ति। शौनक जी बोले, सूत नंदन, आप ज्ञानी महात्मा आस्तिक की इस कथा को पुनः विस्तार के साथ कहिए। हमें उसे सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। सौम्य, आप बड़ी मधुर कथा कहते हैं। उसका एक एक अक्षर और एक एक पद कोमल है। तात, इसे सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। आप अपने पिता लोमहर्षण की भांति ही प्रवचन कर रहे हैं। आपके पिता सदा हम लोगों की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने इस उपाख्यान को जिस प्रकार कहा है उसी रूप में आप भी कहिए। उग्र श्रवा जी ने कहा, आयुष्मान, मैंने अपने कथावाचक पिताजी के मुख से यह आस्तिक की कथा जिस रूप में सुनी है उसी प्रकार आपसे कहता हूँ। ब्राह्मण, पहले सत्यायुग में दक्ष प्रजापति की दो शुभ लक्षणा कन्याएं थीं, कद्रु और विंता। वे दोनों बहनें रूप सौंदर्य से संपन्न तथा अद्भुत थीं। अंग, उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ हुआ था। एक दिन प्रजापति ब्रह्मा जी के समान शक्तिशाली पति महर्षि कश्यप ने अत्यंत हर्ष में भरकर अपनी उन दोनों धर्मपत्नियों को प्रसन्नतापूर्वक वर देते हुए महर्षि कश्यप ने कहा, तुम में से जिसकी जो इच्छा हो वर मांग लो। इस प्रकार कश्यप जी से उत्तम वरदान मिलने की बात सुनकर प्रसन्नता के कारण उन दोनों सुंदरी स्त्रियों को अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। कद्रु ने समान तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। विंता ने बल, तेज, शरीर तथा पराक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मांगे। विंता को पति देव ने अत्यंत अभीष्ट 2 पुत्रों के होने का वरदान दे दिया। उस समय विंता ने कश्यप जी के एवमस्तु कहकर उनके दिए हुए वर को शिरोधार्य किया। अपनी प्रार्थना के अनुसार ठीक वर पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कद्रु के पुत्रों से अधिक बलवान और पराक्रमी 2 पुत्रों के होने का वर प्राप्त करके विंता अपने को कृतकृत्य मानने लगी। समाज तेजस्वी 1000 पुत्र होने का वर पाकर कद्रु भी अपना मनोरथ सिद्ध हुआ समझने लगी। वरदान पाकर संतुष्ट हुई। अपनी उन धर्मपत्नियों से यह कहकर कि तुम दोनों यत्नपूर्वक अपने अपने गर्भ की रक्षा करना, महातपस्वी कश्यप जी वन में चले गए। ब्राह्मण, तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात कद्रु ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों के अंडों को गर्म बर्तनों में रख दिया। वे अंडे 500 वर्षों तक उन्हीं बर्तनों में पड़े रहे। तत्पश्चात 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के 1000 पुत्र अंडों को फोड़कर बाहर निकल आए, परंतु विंता के अंडों से उसके 2 बच्चे निकलते नहीं दिखाई दिए। इससे पुत्रार्थिनी और तपस्विनी देवी विंता सौत के सामने लज्जित हो गई। फिर उसने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ डाला। फूटने पर उस अंडे में विंता ने अपने पुत्र को देखा। उसके शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। सुना जाता है उस पुत्र ने क्रोध के आवेश में आकर विंता को शाप दे दिया, माँ, तूने लोभ के वशीभूत होकर मुझे इस प्रकार अधूरे शरीर का बना दिया, मेरे समस्त अंगों को पुनर्तः विकसित एवं पुष्ट नहीं होने दिया। इसलिए जिस सौत के साथ तू लाग डांट रखती है उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी। और माँ, यह जो दूसरे अंडे में तेरा पुत्र है यही तुझे दासी भाव से छुटकारा दिलाएगा। किंतु माता, ऐसा तभी हो सकता है जब तू इस तपस्वी पुत्र को मेरी ही तरह अंडा फोड़कर अंगहीन या अधूरे अंगों से युक्त न बना देगी। इसलिए यदि तू इस बालक को विशेष बलवान बनाना चाहती है तो 500 वर्ष के बाद तक तुझे धैर्य धारण करके इसके जन्म की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार विंता को शाप देकर यह बालक अरुण अंतरिक्ष में उड़ गया। ब्राह्मण, तभी से प्रातःकाल प्राची दिशा में सदा जो लाली दिखाई देती है उसके रूप में विंता के पुत्र अरुण का ही दर्शन होता है। वह सूर्यदेव के रथ पर जा बैठा और उनके सारथी का काम संभालने लगा। तदनंतर समय पूरा होने पर सर्प संहारक गरुड़ का जन्म हुआ। भृगु श्रेष्ठ पक्षीराज गरुड़ जन्म लेते ही क्षुधा से व्याकुल हो गए और विधाता ने उनके लिए जो आहार नियत किया था, अपने उस भोज्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए माता विंता को छोड़कर आकाश में उड़ गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प आदि की उत्पत्ति से संबंध रखने वाला 16वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व 17वां अध्याय। मेरु पर्वत पर अमृत के लिए विचार करने वाले देवताओं को भगवान नारायण का समुद्र मंथन के लिए आदेश।
उग्रश्रवा जी कहते हैं, तपोधन। इसी समय कद्रू और विंता दोनों बहनें एक साथ ही घूमने के लिए निकली। उस समय उन्होंने उच्चश्रवा नामक घोड़े को निकट से जाते देखा। वह परमोत्तम अश्वरत्न अमृत के लिए समुद्र का मंथन करते समय प्रकट हुआ था। उसमें अमोघ बल था। वह संसार के समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, उत्तम गुणों से युक्त, सुंदर, अजर, दिव्य एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके अंग बड़े हृष्ट पुष्ट थे। संपूर्ण देवताओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, अब मुझे यह बताइए कि देवताओं ने अमृत मंथन किस प्रकार और किस स्थान पर किया था, जिसमें वह महान बल पराक्रम से संपन्न और अत्यंत तेजस्वी अश्वराज उच्चश्रवा प्रकट हुआ। उग्रश्रवा जी ने कहा, शौनक जी, मेरु नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है, जो अपनी प्रभा से प्रज्वलित होता रहता है। वह तेज का महान पुंज और परम उत्तम है। अपने अत्यंत प्रकाशमान सुवर्णमय शिखरों से वह सूर्यदेव की प्रभा को भी तिरस्कृत किए देता है। उस स्वर्णभूषित विचित्र शैल पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उसका कोई माप नहीं है। जिसमें पाप की मात्रा अधिक है, ऐसे मनुष्य वहां पैर नहीं रख सकते। वहां सब ओर भयंकर सर्प भरे पड़े हैं। दिव्य औषधियां उस तेजों में पर्वत को और भी उद्भासित करती रहती हैं। वह महान गिरिराज अपनी ऊंचाई से स्वर्गलोक को घेर कर खड़ा है। प्राकृत मनुष्यों के लिए वहां मन से भी पहुंचना असंभव है। वह गिर प्रदेश बहुत सी नदियों और असंख्य वृक्षों से सुशोभित है। भिन्न भिन्न प्रकार के अत्यंत मनोहर पक्षियों के समुदाय अपने कलरव से उस पर्वत को कोलाहलपूर्ण किए रहते हैं। उसके शुभ एवं उच्चतम श्रृंग असंख्य चमकीले रत्नों से व्याप्त हैं। वे अपनी विशालता के कारण आकाश के समान अनंत जान पड़ते हैं। समस्त महातेजस्वी देवता मेरुगिरी के उस महान शिखर पर चढ़कर एक स्थान में बैठ गए और सब मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाए, इसका विचार करने लगे। वे सभी तपस्वी तथा श्रौत संतोष आदि नियमों से संयुक्त थे। इस प्रकार परस्पर विचार एवं सबके साथ मंत्रणा में लगे हुए देवताओं के समुदाय में उपस्थित हो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से यूं कहा, समस्त देवता और असुर मिलकर महासागर का मंथन करें। उस महासागर का मंथन आरंभ होने पर उसमें से अमृत प्रकट होगा। देवताओं, पहले समस्त औषधियों, फिर संपूर्ण रत्नों को पाकर भी समुद्र का मंथन जारी रखो। इससे अंत में तुम लोगों को निश्चय ही अमृत की प्राप्ति होगी। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प आदि की उत्पत्ति से संबंध रखने वाला 17वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व 18वां अध्याय। देवताओं और दैत्यों द्वारा अमृत के लिए समुद्र का मंथन, अनेक रत्नों के साथ अमृत की उत्पत्ति और भगवान का मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के हाथ से अमृत ले लेना। उग्रश्रवा जी कहते हैं, शौनक जी, तदनंतर संपूर्ण देवता मिलकर पर्वतश्रेष्ठ मंद्राचल को उखाड़ने के लिए उसके समीप गए। वह पर्वत श्वेत मेघ खंडों के समान प्रतीत होने वाले गगनचुंबी शिखरों से सुशोभित था। सब ओर फैली हुई लताओं के समुदाय ने उसे आच्छादित कर रखा था। उस पर चारों ओर भांति भांति के विहंगम कलरव कर रहे थे। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले व्याघ्र, सिंह आदि अनेक हिंसक जीव वहां सर्वत्र भरे हुए थे। उस पर्वत के विभिन्न प्रदेशों में किन्नरगण, अप्सराएं तथा देवता लोग निवास करते थे। उसकी ऊंचाई 11,000 योजन थी और भूमि के नीचे भी वह उतने ही सहस्र योजनों में प्रतिष्ठित था। जब देवता उसे उखाड़ न सके, तब वहां बैठे हुए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, आप दोनों इस विषय में कल्याणमयी उत्तम बुद्धि प्रदान करें और हमारे हित के लिए मंद्राचल पर्वत को उखाड़ने का यत्न करें। उग्रश्रवा जी कहते हैं, भृगुनंदन, देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तदनंतर जिनका स्वरूप मन, बुद्धि एवं प्रमाणों की पहुंच से परे है, उन कमल नयन भगवान विष्णु ने नागराज अनंत को मंद्राचल उखाड़ने के लिए आज्ञा दी। जब ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दी और भगवान नारायण ने भी आदेश दे दिया, तब अतुल पराक्रमी अनंत शेषनाग उठकर उस कार्य में लगे। ब्राह्मण, फिर तो महाबली अनंत ने जोर लगाकर गिरिराज मंद्राचल को वन और वनवासी जंतुओं सहित उखाड़ लिया। तत्पश्चात देवता लोग उस पर्वत के साथ समुद्र तट पर उपस्थित हुए और समुद्र से बोले, हम अमृत के लिए तुम्हारा मंथन करेंगे।
यह सुनकर जल के स्वामी समुद्र ने कहा, यदि अमृत में मेरा भी हिस्सा रहे तो मैं मंदराचल को घुमाने में जो भारी पीड़ा होगी उससे सह लूंगा। तब देवताओं और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके समुद्रतल में स्थित कच्छपराज से कहा, भगवान आप इस मंदराचल के आधार बनिए। तब कच्छपराज ने तथास्तु कहकर मंदराचल के नीचे अपनी पीठ लगा दी। देवराज इंद्र ने उस पर्वत को वज्र द्वारा दबाए रखा। ब्राह्मण इस प्रकार पूर्व काल में देवताओं, दैत्यों और दानवों ने मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को डोरी बनाकर अमृत के लिए जल निधि समुद्र को मथना आरंभ किया। उन महान असुरों ने नागराज वासुकी के मुखभाग को दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा था और जिस ओर उसकी पूंछ थी उधर संपूर्ण देवता उसे पकड़कर खड़े थे। भगवान अनंत देव उधर ही खड़े थे जिधर भगवान नारायण थे। वे वासुकी नाग के सिर को बार बार ऊपर उठाकर झटकते थे। तब देवताओं द्वारा बार बार खींचे जाते हुए वासुकी नाग के मुख से निरंतर धुएं तथा आग की लपटों के साथ गर्म गर्म सांसें निकलने लगी। वे धूम समुदाय बिजलियों सहित मेघों की घटा बनकर परिश्रम एवं संताप से कष्ट पाने वाले देवताओं पर जल की धारा बरसाते रहते थे। उस पर्वत शिखर के अग्रभाग से संपूर्ण देवताओं तथा असुरों पर सब ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं और असुरों द्वारा मंदराचल को समुद्र का मंथन होते समय वहां महान मेघों की गंभीर गर्जना के समान जोर जोर से शब्द होने लगा। उस समय उस महान पर्वत के द्वारा सैकड़ों जलचर जंतु पिस गए और खारे पानी के उस महासागर में विलीन हो गए। मंदराचल ने वरुणालय, समुद्र तथा पातालतल में निवास करने वाले नाना प्रकार के प्राणियों संहार कर डाला। जब वह पर्वत घुमाया जाने लगा उस समय उसके शिखर से बड़े बड़े वृक्ष आपस में टकराकर उन पर निवास करने वाले पक्षियों सहित नीचे गिर पड़े। उनकी आपस की रगड़ से बार बार आग प्रकट होकर ज्वालाओं के साथ प्रज्वलित हो उठी और जैसे बिजली नीले मेघ को ढक ले उसी प्रकार उसने मंदराचल को आच्छादित कर लिया। उस दावानल ने पर्वतीय गजराजों, गुफाओं से निकले हुए सिंहों तथा अन्यान्य सहस्रों जंतुओं को जलाकर भस्म कर दिया। उस पर्वत पर जो नाना प्रकार के जीव रहते थे वे सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तब देवराज इंद्र ने इधर उधर सबको जलाती हुई उस आग को मेघों के द्वारा जल बरसाकर सब ओर से बुझा दिया। तदनंतर समुद्र के जल में बड़े बड़े वृक्षों से भांति भांति के गोंद तथा औषधियों के प्रचुर रस चू चू कर गिरने लगे। वृक्षों और औषधियों के अमृत तुल्य प्रभावशाली रसों के जल से तथा सुवर्णमय मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों से चूने वाले रस से ही देवता लोग अमृतत्व को प्राप्त होने लगे। उस उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का सारा जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। तब देवता लोग वहां बैठे हुए वरदायक ब्रह्मा जी से बोले, ब्राह्मण भगवान नारायण के अतिरिक्त हम सभी देवता और दानव बहुत थक गए हैं, किंतु अभी तक वह अमृत प्रकट नहीं हो रहा है। इधर समुद्र का मंथन आरंभ हुए बहुत समय बीत चुका है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से यह बात कही, सर्वव्यापी परमात्मन इन्हें बल प्रदान कीजिए, यहाँ एकमात्र आप ही सबके आश्रय हैं। श्री विष्णु बोले, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उन सबको मैं बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमावे और इस सागर को क्षुब्ध कर दे। उग्रश्रवा जी कहते हैं, शौनक जी भगवान नारायण का वचन सुनकर देवताओं और दानवों का बल बढ़ गया। उन सब ने मिलकर पुनः वेगपूर्वक महासागर का वह जल मथना आरंभ किया और उस समस्त जल राशि को अत्यंत क्षुब्ध कर डाला। फिर तो उस महासागर से अनंत किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी, शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण एवं प्रसन्नात्मा चंद्रमा प्रकट हुआ। तदनंतर उस घृत स्वरूप जल से श्वेत वस्त्र धारिणी लक्ष्मी देवी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद सुरा देवी और श्वेत अश्व प्रकट हुए। फिर अनंत किरणों से समुज्ज्वल दिव्य कौस्तुभमणि का उस जल से प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित हुई। ब्राह्मण महामुने वहां संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाले पारिजात वृक्ष एवं सुरभि गौ की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी, सुरा, चंद्रमा तथा मन के समान वेगशाली उच्चैःश्रवा घोड़ा ये सब सूर्य के मार्ग आकाश का आश्रय ले जहाँ देवता रहते हैं उस लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में श्वेत कलश लिए हुए थे जिसमें अमृत भरा था।
यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर दानवों में अमृत के लिए कोलाहल मच गया। वे सब कहने लगे, यह मेरा है, यह मेरा है। तत्पश्चात श्वेत रंग के 4 दांतों से सुशोभित विशालकाय महानाग ऐरावत प्रकट हुआ, जिसे वज्रधारी इंद्र ने अपने अधिकार में कर लिया। तदनंतर अत्यंत वेग से मथने पर कालकूट महाविष उत्पन्न हुआ। वह धूमयुक्त अग्नि की भांति एकाएक संपूर्ण जगत को घेर कर जलाने लगा। उस विष की गंध सूंघते ही त्रिलोकी के प्राणी मूर्छित हो गए। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री शंकर ने त्रिलोकों की रक्षा के लिए उस महान विष को पी लिया। मंत्र मूर्ति भगवान महेश्वर ने विषपान करके उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से महादेव जी नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए, ऐसी जनश्रुति है। ये सब अद्भुत बातें देखकर दानव निराश हो गए और अमृत तथा लक्ष्मी के लिए उन्होंने देवताओं के साथ महान वैर बांध लिया। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय ले मनोहारिणी स्त्री का अद्भुत रूप बनाकर दानवों के पास पदार्पण किया। समस्त दैत्यों और दानवों ने उस मोहिनी पर अपना हृदय निछावर कर दिया। उनके चित्त में मूलता छा गई, अतः उन सब ने स्त्री रूपधारी भगवान को वह अमृत सौंप दिया। भगवान नारायण की वह मूर्तिमती माया हाथ में कलश लिए अमृत परोसने लगी। उस समय दानवों सहित दैत्य पंगत लगाकर बैठे ही रह गए, परंतु उस देवी ने देवताओं को ही अमृत पिलाया, दैत्यों को नहीं दिया। इससे उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया। महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व 19वां अध्याय देवताओं का अमृतपान, देवासुर संग्राम तथा देवताओं की विजय। उग्रश्रवा जी कहते हैं, अमृत हाथ से निकल जाने पर दैत्य और दानव संगठित हो गए और उत्तम उत्तम कवच तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर देवताओं पर टूट पड़े। उधर अनंत शक्तिशाली नर सहित भगवान नारायण ने जब मोहिनी रूप धारण करके दानवेंद्रों के हाथ से अमृत लेकर हड़प लिया, तब सब देवता भगवान विष्णु से अमृत लेकर पीने लगे, क्योंकि उस समय घमासान युद्ध की संभावना हो गई थी। जिस समय देवता उस अभीष्ट अमृत का पान कर रहे थे, ठीक उसी समय राहु नामक दानव ने देवता रूप में आकर अमृत पीना आरंभ किया। वह अमृत अभी उस दानव के कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने देवताओं के हित की इच्छा से उसका भेद बतला दिया। तब चक्रधारी भगवान श्रीहरि ने अमृत पीने वाले उस दानव का मुकुटमंडित मस्तक चक्र द्वारा बलपूर्वक काट दिया। चक्र से कटा हुआ दानव का महान मस्तक पर्वत के शिखर सा जान पड़ता था। वह आकाश में उछल उछल कर अत्यंत भयंकर गर्जना करने लगा। पर्वत, वन तथा द्वीपों सहित समूची पृथ्वी को कांपाता हुआ तरफड़ाने लगा। तभी से राहु के मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ भारी एवं स्थायी बैर बांध लिया, इसीलिए वह आज भी दोनों पर ग्रहण लगाता है। देवताओं को अमृत पिलाने के बाद भगवान श्रीहरि ने भी अपना अनुपम मोहिनी रूप त्याग कर नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों द्वारा दानवों को अत्यंत कंपित कर दिया। फिर तो क्षार सागर के समीप देवताओं और असुरों का सबसे भयंकर महासंग्राम छिड़ गया। दोनों दलों पर सहस्रों तीखी धार वाले बड़े बड़े भालों की मार पड़ने लगी। तेज नोक वाले तोमर तथा भांति भांति शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से छिन्न भिन्न तथा देवताओं की खड्ग शक्ति और गदा से घायल हुए असुर मुख से अधिकाधिक रक्त वमन करते हुए पृथ्वी पर लौटने लगे। उस समय तपाए हुए सुवर्ण की मालाओं से विभूषित दानवों के सिर भयंकर पट्टिशों से कटकर निरंतर युद्ध भूमि में गिर रहे थे। वहां खून से लथपथ अंग वाले मरे हुए महान असुर, जो समर भूमि में सो रहे थे, गेरू आदि धातुओं से रंगे हुए पर्वत शिखरों के समान जान पड़ते थे। संध्या के समय जल सूर्यमंडल लाल हो रहा था। एक दूसरे के शस्त्रों से कटने वाले सहस्रों योद्धाओं का हाहाकार इधर उधर सब ओर गूंज उठा। सम्रानगण में दूरवर्ती देवता और दानव लोहे के तीखे परिघों से एक दूसरे पर चोट करते थे और निकट आ जाने पर आपस में मुक्का मुक्की करने लगते थे। इस प्रकार उनके पारस्परिक आघात प्रत्याघात का शब्द मानो सारे आकाश में गूंज उठा। उस रणभूमि में चारों ओर ये ही अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई पड़ते थे कि टुकड़े टुकड़े कर दो, चीर डालो, दौड़ो, गिरा दो और पीछा करो। इस प्रकार अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध हो ही रहा था कि भगवान विष्णु के 2 रूप नर और नारायण देव भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान नारायण ने वहां नर के हाथ में दिव्य धनुष देखकर स्वयं भी दानव संहारक दिव्य चक्र का चिंतन किया।
चिंतन करते ही शत्रुओं को संताप देने वाला अत्यंत तेजस्वी चक्र आकाश मार्ग से उनके हाथ में आ गया। वह सूर्य एवं अग्नि के समान जाज्वल्यमान हो रहा था। उस मंडलाकार चक्र की गति कहीं भी कुंठित नहीं होती थी। उसका नाम तो सुदर्शन था, किंतु वह युद्ध में शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर दिखाई देता था। वहां आया हुआ वह भयंकर चक्र प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। उसमें शत्रुओं के बड़े बड़े नगरों को विध्वंस कर डालने की शक्ति थी। हाथी की सूंड के समान विशाल भुजदंड वाले उग्रवेशशाली भगवान नारायण ने उस महातेजस्वी एवं महाबलशाली चक्र को दानवों के दल पर चलाया। उस महासम में पुरुषोत्तम श्रीहरि के हाथों से संचालित हो वह चक्र प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान हो उठा और सहस्रों दैत्यों तथा दानवों को विदीर्ण करता हुआ बड़े वेग से बारंबार उनकी सेना पर पड़ने लगा। श्रीहरि के हाथों से चलाया हुआ सुदर्शन चक्र कभी प्रज्वलित अग्नि की भांति अपनी लपलपाती लपटों से असुरों को चाटता हुआ भस्म कर देता और कभी हठपूर्वक उनके टुकड़े टुकड़े कर डालता था। इस प्रकार रणभूमि के भीतर पृथ्वी और आकाश में घूम कर वह पिशाच की भांति बार बार रक्त पीने लगा। इसी प्रकार उदार एवं उत्साह भरे हृदय वाले महाबली असुर भी, जो जल रहित बादलों के समान श्वेत रंग के दिखाई देते थे, उस समय सहस्रों की संख्या में आकाश में उड़ उड़कर शिलाखंडों की वर्षा से बार बार देवताओं को पीड़ित करने लगे। तत्पश्चात आकाश से नाना प्रकार के लाल, पीले, नीले आदि रंग वाले बादलों जैसे बड़े बड़े पर्वत भय उत्पन्न करते हुए वृक्षों सहित पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके ऊंचे ऊंचे शिखर गलते जा रहे थे और वे एक दूसरे से टकराकर बड़े जोर का शब्द करते थे। उस समय एक दूसरे का लक्ष्य करके बार बार जोर जोर से गरजने वाले देवताओं और असुरों के उस सम्रांगण में सब और भयंकर मारकाट मच रही थी। बड़े बड़े पर्वतों के गिरने से आहत हुई वन सहित सारी भूमि कांपने लगी। तब उस महाभयंकर देवासुर संग्राम में भगवान नर ने उत्तम सुवर्ण भूषित अग्रभाग वाले पंखयुक्त बड़े बड़े बाणों द्वार पर्वत शिखरों को विदीर्ण करते हुए समस्त आकाशमार्ग को आच्छादित कर दिया। इस प्रकार देवताओं के द्वारा पीड़ित हुए महादित्य आकाश में जलती हुई आग के समान उद्भासित होने वाले सुदर्शन चक्र को अपने पर कुपित देख पृथ्वी के भीतर और खारे पानी के समुद्र में घुस गए। तदनंतर देवताओं ने विजय पाकर मंदराचल को सम्मानपूर्वक उसके पूर्व स्थान पर ही पहुंचा दिया। इसके बाद वे अमृत धारण करने वाले देवता अपने सिंहनाद से अंतरिक्ष और स्वर्गलोक को भी सब ओर से गुंजाते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। देवताओं को इस विजय से बड़ी भारी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन्होंने उस अमृत को बड़ी सुव्यवस्था से रखा। अमरों सहित इंद्र ने अमृत की वह निधि किरीटधारी भगवान नर को रक्षा के लिए सौंप दी। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में अमृत मंथन समाप्ति नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व 20वां अध्याय। कद्रु और विंता की होड़। कद्रु द्वारा अपने पुत्रों को शाप एवं ब्रह्मा जी द्वारा उसका अनुमोदन। उग्र श्रवा जी कहते हैं, शंकादि महर्षियों, जिस प्रकार अमृत मत कर निकाला गया वह सब प्रसंग मैंने आप लोगों से कह सुनाया। उस अमृत मंथन के समय ही वह अनुपम वेगशाली सुंदर अश्व उत्पन्न हुआ था, जिसे देखकर कद्रु ने विंता से कहा, भद्रे, शीघ्र बताओ तो यह उच्चैःश्रवा घोड़ा किस रंग का है। विंता बोली, शुभे, यह अश्वराज श्वेत वर्ण का ही है। तुम इसे कैसा समझती हो, तुम भी इसका रंग बताओ, तब हम दोनों इसके लिए बाजी लगाएंगी। कद्रु ने कहा, पवित्र मुस्कान वाली बहन, इस घोड़े का रंग तो अवश्य सफेद है, किंतु इसकी पूंछ को मैं काले रंग की ही मानती हूँ। भामिनी, आओ, दासी होने की शर्त रखकर मेरे साथ बाजी लगाओ। यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं दासी बनकर रहूंगी, अन्यथा तुम्हें मेरी दासी बनना होगा। उग्र श्रवा जी कहते हैं, इस प्रकार वे दोनों बहनें आपस में एक दूसरे की दासी होने की शर्त रखकर अपने अपने घर चली गईं और उन्होंने यह निश्चय किया कि कल आकर घोड़े को देखेंगी। कद्रु कुटिलता एवं छल से काम लेना चाहती थी। उसने अपने सहस्र पुत्रों को इस समय आज्ञा दी कि तुम काले रंग के बाल बनकर शीघ्र उस घोड़े की पूंछ में लग जाओ, जिससे मुझे दासी न होना पड़े। उस समय जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी उन्हें उसने शाप दिया कि जाओ, पांडववंशी बुद्धिमान राजर्षि जन्मेजय के सर्पयज्ञ का आरंभ होने पर उसमें प्रज्वलित अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। इस शाप को स्वयं ब्रह्मा जी ने सुना।
यह दैव संयोग की बात है कि सर्पों को उनकी माता कद्रू की ओर से ही अत्यंत कठोर शाप प्राप्त हो गया। संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने सर्पों की संख्या बढ़ती देख प्रजा के हित की इच्छा से कद्रू की उस बात का अनुमोदन ही किया। ये महाबली दुस्सह पराक्रम तथा प्रचंड विष से युक्त हैं। अपने तीखे विष के कारण ये सदा दूसरों को पीड़ा देने के लिए दौड़ते फिरते हैं। अतः समस्त प्राणियों के हित की दृष्टि से इन्हें शाप देकर माता कद्रू ने उचित ही किया है। जो सदा दूसरे प्राणियों को हानि पहुंचाते रहते हैं, उनके ऊपर दैव के द्वारा ही प्राणनाशक दंड आ पड़ता है। ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी ने कद्रू की प्रशंसा की और कश्यप जी को बुलाकर यह बात कही, अंग, तुम्हारे द्वारा जो ये लोगों को डसने वाले सर्प उत्पन्न हो गए हैं, इनके शरीर बहुत विशाल और विष बड़े भयंकर हैं, परंतु इन्हें इनकी माता ने शाप दे दिया है। इसके कारण तुम किसी तरह भी उस पर क्रोध न करना। तात, यज्ञ में सर्पों का नाश होने वाला है, यह पुराण वृतांत तुम्हारी दृष्टि में भी है ही। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्रजापति कश्यप को प्रसन्न करके उन महात्माओं सर्पों को विष उतारने वाली विद्या प्रदान की। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार माता कद्रू ने जब नागों को शाप दिया, तब उस शाप से उद्विग्न हो भुजंग प्रवर कर्कोटक ने परम प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी माता से कहा, माँ, तुम धैर्य रखो, मैं काले रंग का बाल बनकर उस श्रेष्ठ अश्व के शरीर में प्रविष्ट हो अपने आप को ही इसकी काली पूंछ के रूप में दिखाऊंगा। यह सुनकर यशस्विनी कद्रू ने पुत्र को उत्तर दिया, बेटा, ऐसा ही होना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित विषयक 20वां अध्याय पूरा हुआ।